सो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारी ऑटोमेटिक थॉट्स कौन सी होती हैं, और वो ऑटोमेटिक थॉट्स जो होती हैं वो हमारा बिहेवियर किस तरीके से चेंज करती हैं, और बिहेवियर की वजह से हम किस तरह अफसरदा हो जाते हैं, या हम किस तरह हम पे गम तारी हो जाता है, या हम बहुत एंक्शियस क्यों हो जाते हैं। ये सब चीजें हमें, वो जो थॉट्स हैं 16 to 20 ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, हमने बेसिकली वो पढ़नी है इसके अंदर। जब हमारे पास कोई, आप लोग अपने इर्द गिर्द भी आप देखें कि आपके पास कोई बंदा आए और वो कहे कि यार मैंने ये काम करने में बहुत घबरा रहा हूँ, तो आप इनिशियली कहते हैं भाई घबराने वाली क्या बात है। तो आप वो कहते हैं यार बस घबरा रहा हूँ। तो भाई घबराने वाली क्या बात है, बस मेरा मेरा दिल नहीं कर रहा, या मुझे डर लग रहा है। तो आप पूछते हैं कि किस बात पे डर लग रहा है, वो आपको नहीं जवाब दे सकता। वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, आप दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगी क्लियर। कैन एवरीबडी हियर मी आल्सो, और इट इज ओनली दैट शी कांट हियर मी? मैम बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी मेरे पास तो। जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ है। अच्छा, थैंक यू जी। आप जिनको आवाज नहीं आ रही थी वो आप दोबारा से रीस्टार्ट कर लें, वरना आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। सो बेसिकली जब वो ये कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस बात के ऊपर, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस वक्त हम उसको चेक करके बताते हैं कि उसकी कौन सी थॉट्स हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रही होंगी। अब हल्की फुल्की सी मैं आपको यहाँ पे थॉट्स आपको बता देती हूँ, और वो इररेशनल थॉट्स होती हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। जिस तरह अगर जिस तरह अभी एग्जाम्स हुए हैं, एमबीबीएस के एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें 3-4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। अब उनसे पूछें कि भी खुदकुशी करने का क्या तुक बनता था, मतलब दे कैन बी सेवरल रीजंस, बहुत से हाइपोथेसिस होंगे। हमें हाइपोथेसिस जनरेट करना सिखाया जाता है कि हाइपोथेसिस होंगे जी मैंने खुदकुशी कर ली इसलिए जी क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर सकता था, या हमने इसलिए खुदकुशी कर ली कि जी अब मैं फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या मैंने इसलिए खुदकुशी कर ली कि जी अब मेरे से जो है ना वो लोगों की बातें नहीं सुनी जा सकती थी। ये सारी चीजें जो है ये इररेशनल थिंकिंग है, बिल्कुल इररेशनल थिंकिंग है। वो व्हाट्सएप पे ना एक चल रहा है आजकल, चल रहा होता है, उसमें एक दिखाते हैं कैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द क्लासरूम, एंड वो इधर उधर देख रही होती है, वो कह रही होती है मैनू जरा दसो है केड़े 4 लोग ही है ने जिदी मेरी माँ गल करती है। तो वो लोग कौन कौन लोग कौन, हाँ माँ बाप को समझाना बनता है, माँ बाप को बताना बनता है। और अब मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं इनको कह देती हूँ कि जी आप अपने बच्चे की करियर चाह रहे हैं या आप अपने बच्चे की कबर चाह रहे हैं, एंड आई बिकम रियली वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मुझे मुझे समझ नहीं आता कि उन पेरेंट्स को बंदा कैसे समझाए कि जी एक बच्चा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है या उसका आईक्यू लेवल ही नहीं है साइंस करने का, एमबीबीएस करने का, आप उसको कहाँ पे धक्का लगा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है ना जी। लेकिन वो लोग नहीं समझते, चलो वो लोग नहीं समझते तो खुदकुशी करने की भला क्या जरूरत है। ये तो एक मैंने आपको एक हाइटेंड फेज बता दिया, अब एक लाइटर कंपोनेंट भी मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह जी हम लोग यूनिवर्सिटीज में अक्सर दोस्तियां कर लेते हैं, बहुत अच्छी दोस्तियां हो जाती हैं। जब शादियों की बारी आती है तो जी अम्मा ने हमारे लिए एक अलग बंदा रखा होता है, और जिसके साथ हमने शादी करनी होती है, अम्मा जी ने, उसकी माँ ने उसके लिए एक अलग लड़की ढूंढ के रखी होती है। अब ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप हो गया तो सबसे पहले क्या होता है जी, आपको ये सुनाई देता है कि जी आई कांट सर्वाइव। वाई कांट यू सर्वाइव, वाई? उसमें से आपको चेक करना है कौन सी थॉट्स हैं जहां पर हम अपने आप को खुद कह रहे होते हैं कि यार उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। तो ऑब्वियसली फिर यही आएगा ना कि ठीक है फिर मरना है, तो फिर आप इम्पल्सिव हो जाते हैं। या हमारी ये सोच होती है कि यार बस उस बंदे के अलावा कोई और हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकता। तो डिप्रेशन तो ऑटोमेटिकली आनी है ना, ऑटोमेटिकली आनी है। बख्तावर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, लगता है आपको मेरा ये टॉपिक पसंद नहीं आया इसलिए आवाज नहीं आ रही। आप जूम को रीइंस्टॉल करेंगी या बंद करके दोबारा स्टार्ट करें, आपको आवाज आ जाएगी। अक्सर जब मैं मोहब्बत के टॉपिक डिस्कस करती हूँ ना, तो वाकई लोगों को नहीं आ रही होती आवाज मेरी। तो जब हाँ, फिर आप मुझे पूछते हैं कि जी अच्छा चलो आ रही, चलो वेरी गुड। तो वो जो हमारे अंदर जो इररेशनल थिंकिंग के अंदर जो मस्ट का फिनोमेना आता है ना जी, मस्ट कि नहीं मुझे वो ही बंदा चाहिए है, बस मुझे उसी का साथ ही शादी करनी है। तो जब शादी नहीं होती है तो हमारी बिहेवियर का
और हमारे कॉन्सिक्वेंसेस का वो पंजाबी में कहते हैं ना पटाखा बोल जाता है। अब वो पटाखा इसलिए बोलता है क्योंकि हम इरैशनली सोच रहे होते हैं। अगर हम उसको कह दें कि हाँ यार अगर वो मेरा मियाँ बन जाता तो मुझे बहुत अच्छा होता है, जिंदगी जो है वो हर जगह स्प्रिंग स्प्रिंग हो जाता है, लेकिन वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल सर्वाइव। तो आप देखें कि आप अपने पर आजमा लें या आपके पास कोई XYZ आपकी कोई फ्रेंड हो, बेशक उसमें आजमा के देख लें, सर्वाइवल हो जाता है एंड देन टाइम हील्स। इसी तरह फेलियर, मैडम ये जो मैं कोर्स करवाऊंगी ना ये अडल्ट का है। CBT ऑटिज्म जो है वो एक अलहदा है, हाँ, लेकिन मेरे पास जो ASD के जो अडल्ट आते हैं उनके साथ CBT जो है वो यूज हो जाती है। हाँ जी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज में भी CBT यूज होती है, लेकिन उसके साथ हम थोड़ा सा DPT का टेंच देते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक तो यही कहेगा कि मैं हूँ, और अगर आप कहेंगी नहीं आप नहीं है तो वो फिर नाराज होकर चला जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट टेल हिम आप है और आपके साथ कोई और भी आप है, तो मतलब यू हैव टू जस्ट स्टिल you have to sit and counsel them. The basic point what we will learn is it कि जो हमारे जो must है, हमारे जो should है कि ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे ही करना है, मैं जिंदा नहीं रह सकती या मेरे लिए ये चीज मुनासिब नहीं है, वो वाली चीजें हमने अपने क्लाइंट में से निकालनी होती है। नबीला, अगर आपका क्लाइंट आपका कहना नहीं मान रहा तो इसका मतलब है कि आपने उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड नहीं दिया और वो आपकी पॉकेट में नहीं है। जब तक आपका पेशेंट आपकी पॉकेट में नहीं होगा वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो काउंसलिंग का सबसे बड़ा असूल ये है कि फर्स्ट पुट योर पेशेंट इन योर पॉकेट, और उसके लिए पहले 2 सेशंस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ चलते हैं। जब तक आप मोहब्बत में, हम क्या करते हैं मोहब्बत में, हमें कोई कहना है जी छलांग लगा लो, हम छलांग भी लगा लेते हैं। अगर हमारा कोई और बंदा कहना है छलांग लगाओ तो हम कहेंगे क्यों भाई तू खुद ही लगा। व्हाई डू वी से दिस? एग्जैक्टली जी, रेपो बिल्डिंग करनी होती है। तो हम जब तक आप अपनी PR नहीं बनाएंगे अपने क्लाइंट के साथ, वो आपका कहना क्यों मानेगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी टेबल के ऊपर 3,000 रुपया रख रहा है इसलिए वो मानेगा? वो फिर 1 या 2 दफा रखेगा, उसके बाद वो दोबारा नहीं आएगा। So first you must learn to put your client into your pocket. मैडम वो ऑटिस्टिक है 3 years ओल्ड का, तो उसमें सिंपल बिहेवियर थेरेपी लगाएंगे। आप अभी कॉग्निशंस में क्यों फंस रही हैं? आप सिंपल उसके साथ बिहेवियर थेरेपी लगाएं। आपका बच्चा जो है ऑटिज्म से अगर वो मॉडरेट पे है तो माइल्ड पे आ जाएगा, माइल्ड पे है तो वो बॉर्डर लाइन पर चला जाएगा, बॉर्डर लाइन पे है तो वो जो है वो नॉर्मल सेटिंग में आना शुरू हो जाएगा। मिस, क्लोज रिलेशनशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो भी XYZ जो रिलेशनशिप है उसके अंदर उसके IBs क्या है। जब तक आप उसके IBs को डील नहीं करेंगे उस वक्त तक उसका बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। आप ये देखें जिस तरह अभी कोविड आया था, कितने लोग उसमें लोगों की डेथ हुई है, और उसकी वजह से कोविड में बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने फ्री ऑनलाइन हेल्प भी की थी। हेल्प में हम क्या करते थे, कॉल आई है कि जी मैडम मुझे डर लग रहा है कोविड से, प्लीज आपको किस चीज से लग रही है? मुझे मौत से डर लग रहा है। अब IB होता है जी इररेशनल बिलीफ। इररेशनल बिलीफ के लोग क्या कहेंगे? ठीक है, मुझे जो है ना इस कोर्स में 100/100 लेने हैं। भी क्यों लेने हैं? भी क्यों लेने हैं? 100/100 क्यों लेने हैं आपने इस कोर्स में? कहाँ लिखा हुआ है कि 100/100 लेंगे तो ही आप अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं? सी, इस तरह अगर आपको कहे कि नहीं जी तुमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तुमने लेक्चरशिप करनी है। भी क्यों लेक्चरशिप करनी है पंजाब यूनिवर्सिटी में? इतनी यूनिवर्सिटीज और भी हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस दे रही हैं, वहां भी जा सकते हैं। हम खुद ही वो बिलीव्स ले लेते हैं और उन बिलीव्स की बेसिस के ऊपर जब वो हमारे बिलीव इररेशनल होते हैं, इररेशनल मतलब उनका कोई सर पैर नहीं होता, तो वो उनकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में आ जाती हैं। और ये बेशुमार है, बेशुमार है, कोई एक नहीं है। जब आप लोग ये कोर्स करेंगे आप देख लीजिएगा 10-10 IBs इररेशनल बिलीव्स तो आप अपने निकाल के बैठ जाते हैं कि मैम मुझे फलां लड़की ने इस तरीके से देखा और उसने मुझे ये कहा कि तुम अच्छी नहीं हो तो मैं सैड हो गई। भाई वो अगर उसने कह दिया तुम अच्छी नहीं हो और आप अफसरदा होगी, पहले तो मुझे ये बताएं कि वो जिसने आपको कहा था वाज शी सो इम्पोर्टेंट टू यू कि आपने उसका कहना मानना था? और फिर अगर उसने कह दिया था कि तुम अच्छी नहीं लग रही तो उसको कहते हो चल फिर मुझे जाके अपनी मर्जी से तैयार कर दे। आई मीन पीपल
पीपल कम टू मी और से कि जी मिस इस बात पे मुझे मेरी मेरी फ्रेंड ने मेरे से जो है ना वो मेरे से नाराजगी होगी क्योंकि उसने मुझे ये कह दिया और मेरी जिंदगी जो है ना वो बस खत्म हो गई है। हमने लॉजिक्स में बताना है कि जिंदगी किसी के कमेंट से खत्म नहीं होती है। हाँ जी मैडम, हाँ जी मौत से डर लगता है। मतलब आप सोच, हाँ जी ये बहुत बहुत कॉमन आईबी है जी, बहुत कॉमन आईबी है ये। हम डील करेंगे इसके अंदर फियर ऑफ डेथ का एलिमेंट कि भाई फियर ऑफ डेथ से डरना क्यों है, क्यों डरना है आपने फियर ऑफ डेथ से? आपने जाके कब्र में देखा है क्या होता है? सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां है ना, कहीं पर डन लिखा हुआ है कि क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ जी एडिक्ट्स, हमारी जो आईबीज है ना जी, आप एक बात देख लें और आज रात आप बेशक कॉपी खोल के बैठें और आप देखें कि जिन चीजों पे आपको एंजाइटी होती है, जिन चीजों पे आपको क्रेविंग होती है, क्रेविंग मतलब कि मैंने अभी अभी एसएमएस करना है, मैंने अभी व्हाट्सएप पे ना ये चीज उसको भेजनी है, अगर आप उसको रोकेंगी, कंट्रोल करेंगी और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस तरह ओसीडी में होता है, ओसीडी में एक थॉट आती है और वो इरेशनल थॉट होती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो पेशेंट जो है बहुत एंशियस हो जाता है। इसी तरह हमारी रूटीन के अंदर बहुत सी ऐसी थॉट्स हैं जिनके पीछे सिर्फ 15 या 20 आपको इरेशनल चीजें मिलेंगी और इरेशनल होती हैं, उनकी कोई बेसिस नहीं होती है, उसकी वजह से हम खाम खाई डर रहे होते हैं, बिले वजह डर रहे होते हैं। और अगर एक दो ऐसी निकल भी आए, उनकी उनकी जो है ना वो नहीं होती है, उनकी कोई लॉजिक नहीं बन रही होती है। देखें जी, अगर आप लोगों ने थीसिस किया हुआ है, थीसिस एक हाइपोथेसिस के थ्रू चलता है, एक एग्जांपल्स होती हैं, एक थ्योरीज होती है जिसको हम वेरीफाई करते हैं। हमारे पास लोग आते हुए कहते हैं जी मैं 2 दफा स्टेज पे चढ़ा था तो मेरे से बोला नहीं गया। तो भाई मैं उनको कहती हूँ आप इमरान खान को देख लें, अभी भी स्टेज पे चढ़ने से पहले वो कुछ ना कुछ खा पी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। नॉर्मल एंजाइटी नॉर्मल होती है, उसको नॉर्मल तरीके से लें। आप नॉर्मल एंजाइटी को एब नॉर्मल क्यों बनाते हैं? अब मजे की बात है, आपके पास बहुत से लोग आएंगे कहेंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं चला, तो फिर आप उसको बताएंगे कि जी आपकी बिलीफ सिस्टम, आपने सोचा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो है वो आपका जो एंजाइटी लेवल है वो ठीक नहीं हो रहा। अब लोग इसमें कहते हैं जी हाँ मेडिसिन खा लें जो ठीक हो जाता है, ले जी खाएं जी मेडिसिन, आप खा लें मेडिसिन। जब जैसी मेडिसिन बंद होगी, आपका वो वाला जो बिलीफ है वो तो नहीं चेंज हुआ ना, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करे। बिलीफ सिस्टम के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास कॉपी पेंसिल के साथ बैठ के अपना वो डर जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ फिर उसको खत्म करेंगे तो ये चीज निकलेगी। आप यकीन जाने, 1 या 2 सिटिंग, बमुश्किल 3 घंटे, 3 घंटे में एक इरेशनल बिलीफ जो होता है वो हम ठीक करते हैं, सिर्फ एक सिटिंग में बैठ के। वो चाहे आप घंटे का मतलब 3 हफ्ते में 3 दफा ले लें या एक ही सिटिंग में बैठ के उसको फारग कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। और इस कोर्स में आपने यही सीखना है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसके आईबीज आपने कैसे लोकेट करने हैं। जिस तरह के ये 3 कॉमन आईबीज हैं, मैं आपको जल्दी से भी बता देती हूँ कि आई मस्ट डू वेल एंड विन अप्रूवल ऑफ अदर्स और एल्स आई एम नॉट गुड। अब जी मुझे 100 ऑफ 100 आने चाहिए। हमारी माओ को बहुत शौक होता है जी मेरी बेटी के सारे स्ट्रेट एज आने चाहिए भी, अगर एक स्ट्रेट नहीं आ रहा, एक माइनस आ गया तो उसमें कौन सी क्यामत आ गई है, लेकिन वो माओ के यहाँ आ जाती है क्यामत। और वो क्यामत फिर क्या बच्चों के ऊपर लागू हो जाती है। जब वो बच्चों के ऊपर आती है तो वो डिप्रेशन आना शुरू हो जाती है, सिंपल फिनोमेना है। फिर आई मस्ट डू वेल एंड विन द अप्रूवल भी, अब मैं शादी पे जा रही हूँ, मैंने बिल्कुल बन ठन के जाना है। अगर मुझे 4 या 5 लोग नहीं कहेंगे नहीं यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उस वक्त तक आपकी शादी जो है फ्लॉप हो जाएगी। अब आप मुझे ये देखें, ये कहीं से लॉजिक बनती है? कहीं से लॉजिक बनती है तो आप मुझे बता दें कि जी शादी पे जा रहे हैं, आप अपने लिए तैयार हो, अपनी खुशी के लिए तैयार हो, या चलो 1-2 और लोग हैं उनके लिए खुशी के तैयार हो जाए, उनके गन पॉइंट पे कहो कि हाँ मैं कहो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हमारे अक्सर हस्बैंड जो है ना वो बीवियों से जो डरते हैं वो यही कह रहे होते, बेगम तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बेगम ने पूछा भी नहीं है, नहीं बेगम तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा काजल बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। तो अब वो नॉर्मल फिनोमेना में आ जाए। अगर आप फ्यूचर गोल कैसे सेट करते हैं मैडम, वो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कैसे सेट करते हैं उसमें एंजाइटी नहीं आती है कहीं पर भी, एंजाइटी खत्म करके हम गोल सेट करते हैं।
दूसरा सेकंड रैशनल बिलीफ जो है हमारा वो ये है कि अदर पीपल मस्ट डू द राइट थिंग और एल्स दे आर नो गुड एंड डिजर्व टू बी पनिश्ड। हाँ हाँ, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, हाँ हाँ उससे गलती क्यों हो गई, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरी सहेली ने मेरे साथ मुझे ऐसे क्यों कहा, भी क्यों नहीं कह सकती, क्यों नहीं कर सकती। कहाँ लिखा हुआ फतवा आपने अपने दिमाग में जारी किया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि आपने आपने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने माइंड में बनाए हुए हैं, और उस बेचारी से कोई चीज गलती से उसने कह दी और आपने उसके ऊपर क्लैशनकोफ चला दी। क्लैशनकोफ तो उस पर लहदा चलाएंगे, रिलेशनशिप खराब होगा। उसके अलावा ये भी हो जाएगा, शेयर तो हुआ है जी, शेयर हो रहा है, स्क्रीन पावर पॉइंट ही शेयर हो रही है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपसे नाराज हो गई। और वो नाराज किस बात पे हुई, एक इस ऐसी थॉट के ऊपर जो आपने अपने माइंड के अंदर खुद ही जनरेट कर ली थी। हम लड़कियों में ये बहुत कॉमन सी बात है कि वो मेरी सहेली है, वो मेरी बेस्टी है, वो किसी और के अलावा उससे खबरदार, उसने मेरी अलावा किसी और से बात की। भाई क्यों नहीं बात कर सकती, मना है, फतवा लगा हुआ है कि नहीं बात कर सकते। हम अपने माइंड में खुद ही इरैशनल बिलीव्स जो है, इरैशनल थॉट खुद ही ले आते हैं, और जब वो बाहर इंप्लीमेंट होती है हम खुद ही मारे जाते हैं। अब वो लड़की आपको 100 दफा कहेगी कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हर, शी वाज जस्ट आस्किंग मी व्हाट वाज द होमवर्क एंड व्हाई यू गेटिंग एंग्री। नहीं, वो मेरी मेरी दुश्मन है, तुमने उससे बात क्यों की। चलो जी, डिप्रेशन खत्म, घर में जाके आधे घंटे का पौने घंटे का रोना धोना शुरू हो जाता है। सी, so you have to locate basically the wrong thought that is into the mind, जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, या आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, या आपकी नींदें खराब हो गई हैं, या आपने दवाइयां खाना शुरू कर दी। और नंबर 3 है जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, वैसे तो देयर 16-17, लाइफ मस्ट बी इजी विदाउट डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस। हाँ, हम नरवाना में रह रहे हैं भाई, नरवाना में रह रहे होते हैं, और यहाँ पर ना जी कोई चीज आपके हुक्म के बगैर इधर से उधर नहीं जानी चाहिए है। हाँ, कंडीशन को ओवर हम कम कैसे करते हैं जी, लाइफ मस्ट बी इजी। किसने कहा लाइफ इजी है, खुद ही से आपने बना लिया था ना कि लाइफ शुड बी इजी। या किसी ने कहा था, हम दुआ जरूर देते हैं कि ये अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजरे, मगर कहाँ लिखा हुआ है कि लाइफ, मैंने जहां तक मुझे याद पड़ा है, इट वॉज अ वेरी कॉमन प्रोवर्ब दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपका ये काम है कि आप उन प्रॉब्लम्स को मैन्यूवर करो अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तो आईक्यू से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। सो लाइफ मस्ट बी इजी नहीं, लाइफ में डिस्कम्फर्ट आएगा और आप उसको रिजॉल्व करोगे। जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं यार जिंदगी में हमने, मतलब अगर मैं ये जिस तरह आई हेट कोल्ड, मैं ये कहूँ कि नहीं जी मेरे मुल्क में ठंड आनी ही नहीं चाहिए, जब ठंड आएगी तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। सिर्फ ठंड के नाम से ही मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगी, मेरे अलावा बड़े लोगों को डिप्रेशन हो जाती है। ये ठंडे मौसम, वो है ना दिसंबर का महीना था, वो पता नहीं कौन सा गाना है कि जिस सर्दियों में डिप्रेशन हो जाती है, माना सूरज कम चमक रहा होता है, मगर सूरज के कम चमकने से आपको डिप्रेशन नहीं होती है, वो सीजनल डिप्रेशन होती है। सर्दियों से लिंक्ड, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनका सर्दियों से लिंक्ड डेथ ऑफ द पीपल है, जिसकी वजह से डिप्रेशन इनकॉर्पोरेट कर जाती है, उनको पता ही नहीं होता। आपने इस कोर्स में ये सीखना है हाउ टू लोकेट दैट थॉट एंड हाउ टू चेंज इट। जी बख्तावर, व्हाट इज फोबिया? फोबिया इज इररेशनल फियर। अब अगर आप कॉकरोच को देख के अगर आप छलांग लगा के टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे तो इररेशनल होगा ना। तो जी हाँ जी, इमोशनल ड्रामा, वही बात जी, हम ड्रामा जब देख रहे होते हैं ना, उसका लिंक होता है आपके साथ, उसको एंकर किया जाता है। वो आपने चेक करना है कि आपकी कौन सी, वो जो ड्रामे का कौन सा थॉट आपकी जिंदगी के साथ एंकर्ड है, उसके साथ लिंक है, उसको आप ठीक करेंगे सीबीटी के साथ, तब वो रिजॉल्व होगी। वरना वो ड्रामा जब जब लगेगा तब तब जो है ना, वो फिर आंसू बहेंगे, वो आंसू नहीं बहेंगे, रिवर रावी भी स्टार्ट हो जाएगा, आंसू तो बहुत दूर की बात है। नहीं जी, फोबिया स्नीजल बिल्कुल नहीं होता है। ये हो भी नहीं सकता है।
अटैचमेंट हो जाती है ड्रामे से? हाँ जी बिल्कुल हो जाती है जी, बिल्कुल होती है अटैचमेंट जी, क्योंकि हमें ना वैसे भी ना डिप्रेशन का ड्रामा करना बड़ा अच्छा लगता है। ह्यूमन बीइंग्स लव कि हाय मैं हाय वो जो हाय हाय वाला कंपोनेंट है ना, वो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत पसंद है, और उसकी वजह से हमें ना काफी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ये मैंने और भी लिखे हुए हैं, अगर आपको ये नजर आ रहे हो यहाँ पर, कि ये ऑल और नथिंग फिनोमेना है। या तो मेरे 100 मार्क्स आने चाहिए या मैं बिल्कुल फेल हो जाऊं। फिर ब्लेम गेम बहुत ज्यादा होती है जी, कि नहीं उसने किया, फलां किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और ये कैटिस्फर, हाँ जी हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। अब अगर सुबह के वक्त आपका कोई काम अच्छा नहीं हुआ, आपने कहना लो जी मेरा तो सारा दिन खराब हो गया। सारा दिन बहुत अच्छा हुआ है, रात को पार्टी अच्छी नहीं हुई, आपने कहना लो जी मेरा तो सारा दिन खराब हो गया। भाई छोटी सी बात की वजह से, जिसकी कोई बेसिस ही नहीं बनती थी, आप हम अपनी पूरा दिन खराब कर देते हैं। मैडम जब हम गुस्से में आते हैं तो गुस्से की रीजन होती है। मैंने आपको वही कहा ना, यू हैव टू लोकेट कि वो 16 जो थॉट्स हैं उसमें से कौन सी थॉट है जिसके ऊपर आपको गुस्सा आता है। जब आप वो थॉट अपनी लोकेट करेंगी और उसको रिजॉल्व करेंगी तो ये आपको गुस्सा नहीं आएगा। जी जी, वो जी एडीएचडी के लोग होते हैं जिनको दूसरे लोगों की इंसल्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और उनको आराम से जवाब देना चाहिए, बिल्कुल आराम से जवाब देना चाहिए। और पास में अगर आपको कोई इंसल्ट कर भी देगा ले, वो पंजाबी में अक्सर लोग कहते हैं, मुझे तो अक्सर सुनने को मिलता है, बड़ी साइकोलॉजिस्ट बनी फिर दी है। भाई भाई, मैं बड़ी साइकोलॉजिस्ट, मेरे मरीज जानते हैं कि मैं कितनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे आपसे जो है ना वो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ना खानदान में इंसल्ट करने का रिवाज बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है जी। तो अक्सर हम इन लोगों को जो इंसल्ट करें इनको एनएलटी पे डालते हैं। एनएलटी का मतलब पता है ना आपको? दैट इज नो लिफ्ट थेरेपी। और अगर खुदा ना खास्ता किसी फुप्पी की, किसी चाची की बात आपको लग भी जाए ना जोर से, तो उस दिन रात को जो हमने 16 मसल, जो हम 16 जो पढ़ेंगे इसके अंदर इरेशनल थॉट्स पढ़ेंगे, उनको आपने चेक करना है। और फिर आपने देखना है कि मैंने हर एक को किस तरीके से डील करना है। अजी बख्तावर, इस कोर्स में बेसिकली हमने यही सीखना है कि हम कौन से जो है वो हम जो थॉट्स हैं उनको हम लोकेट कैसे करेंगे, और उसके बाद हम उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे। ये आप लोगों की असाइनमेंट में शामिल होता है कि सेकंड लेक्चर के बाद आप लोगों ने 5 इरेशनल थॉट्स जो हैं, जो अपनी या अपने इर्द गिर्द लोगों की, वो आपने लेनी है और सीखना है कि उनको हमने हाउ टू लोकेट दोज थॉट्स एंड देन हाउ टू रिजॉल्व देम आल्सो। कैन प्रोक्रेस्टिनेशन लीड्स टू डिप्रेशन? यस, बिल्कुल जी बिल्कुल। असाइनमेंट सर पे मौजूद है और आपका दिल नहीं कर रहा असाइनमेंट करने का, तो फिर डिप्रेशन तो आएगी, इसलिए क्योंकि सुबह टीचर से लेक्चर मिलेगा, तो ये तो कॉमन सी बात है जी, ये तो होगा। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? So basically we will locate the IVs and resolve them, और ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट प्लान है। CBT इज अ फुल फ्लेज थेरेपी, और हर चीज के अंदर CBT इस्तेमाल होती है। हाँ जी, मुझे स्पेशल समझा जाए जी जी, बस मैं हूँ और मेरे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी की वजह से ये बेसिकली आईबी मैंने अभी डिस्कस किया है, दिस इज वन ऑफ द मेजर आईबीज। कितने सेशंस? ये मैं बेसिकली 2 सेशंस लेती हूँ पर थॉट के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो क्लाइंट है वो कौन सा है। CBT हम बच्चों के साथ भी यूज करते हैं और CBT हम अडल्ट्स के साथ भी यूज करते हैं। और अगर आपके पास वो अडल्ट्स हैं, हाउ टू हैंडल एटीट्यूडी पर्सन, बस उसका चेक तो कर लेंगे एटीट्यूड आया क्या है उसके अंदर। वो तो जब आप आएंगी कोर्स में तो फिर मैं आप डिस्कस करेंगे, तो हम फिर डिस्कस करेंगे कि उसमें एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है और हम उसका एटीट्यूड कैसे ठीक करेंगे। मैम हाउ लॉन्ग दिस कोर्स इज? ये तो जी आपको मैडम बताएंगी। मेरा ख्याल है 2 मंथ्स का होता है। वीक में एक क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे की। इफ यू आर नाइस टू पीपल देन इट वाज अ बैड थिंग, व्हाई सम पीपल टेक इट एज नेगेटिव। वो जी जेलसी का कंपोनेंट आता है। हुमा आई डोंट नो अबाउट द चार्जेस, वो आपको सर बताएंगे। नो आइडिया।
लेकिन अगर आप CBT कर भी लेती हैं, मेरा नहीं ख्याल स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उन्होंने बहुत मिनिमम रखा हुआ है ताकि सब लोग सीख लें और इधर उधर हेल्प भी करें लोगों की, क्योंकि CBT इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स द बेसिक्स। हमारी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है CBT के साथ। कहीं पर हम कॉग्निशंस लगाते हैं, कहीं पर हम बिहेवियर लगाते हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे को डील कर रहे हैं जो सब नॉर्मेलिटी की कैटेगरी में आता है, तो उसको हम बिहेवियरली डील करेंगे। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि उनका बच्चा जो है वो ऑटिज्म के साथ है 3 years, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें सिर्फ बिहेवियर थेरेपी लगाएंगे। और कहीं पर हम खाली कॉग्निशंस लगाएंगे, कहीं पर हम कॉग्निशंस और बिहेवियर इकट्ठे लगाएंगे, क्योंकि हमने ये बताना है उस पेशेंट को कि कौन सी थॉट्स हैं, ट्विस्टेड थॉट्स हैं जो हमें तंग कर रही है। जिस तरह हम कह देते हैं कि जी ये फॉर्च्यून टेलिंग भी बहुत मजे की बात है कि जी हम आधी लड़कियां हम जो है ना वो सारा दिन खोल के बैठ जाती हैं अपने हॉरोस्कोप्स। वो जी आज का दिन जो है ना वो अच्छा नहीं गुजरेगा, अच्छा भला गुजर रहा होता है, फिर भी हमें लग रहा है नहीं जी आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। सारा दिन इसी गम में हम गुजार देते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, लेकिन वो गुजर जाता है। क्यों? फॉर्च्यून टेलिंग के थ्रू कि जी मैंने कहा था ना, ऐसे होना था ना, कौवा आ गया, काली बिल्ली क्रॉस कर गई, आज तुमने बहुत ज्यादा हंस लिया, अब गम ही गम है, कैंची चला दी ना, अब लड़ाई लड़ाई हो जाएगी। और फॉर्च्यून टेलिंग वेरी वेरी कॉमन। गॉट इट जी? तो इट्स टाइम जी 9। अब आप लोगों ने दूसरा भी कोर्स ज्वाइन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। आई एम गोइंग टू सेंड दिस रिकॉर्डिंग एंड दिस पावर पॉइंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। कि मैम सर्टिफिकेशन है इसकी कोर्स की? जी सर्टिफिकेट्स हैं इस कोर्स के जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।